नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के G20 समिट से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सामने हमारे आ रहा है। वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम IMEEC के नाम से भी जानेंगे आगे के समय में। ये जो कॉरिडोर है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके क्या सैलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले आप एक बात समझिए, चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसको आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसके तहत चाइना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करता है, और वो जो कंस्ट्रक्शन करता है, चाहे वो पोर्ट्स वगैरह बनाता है दूसरे देशों में जाकर, और उससे क्या करता है चाइना, जिस कंट्री में पोर्ट डेवलप कर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है, उस कंट्री को डेब्ट ट्रैप में रख लेता है। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, वो कर्जा देगा उस देश को कि आपके यहाँ आके हम इसको बनाते हैं, और जितना खर्चा उसका लगा है वो अंत में उस देश को देना पड़ेगा जिस देश में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। इंडिया का जो ये कॉन्सेप्ट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, इसमें डेब्ट ट्रैप वाली कोई बात नहीं होगी। तो आपकी स्क्रीन पर जो मैप दिख रहा है, वहाँ आप देख रहे हैं मुंबई से दुबई के जेबल अली तक, वहाँ से रियाद से हाइफा, और हाइफा से पीरस जो कि ग्रीस में है। ग्रीक आपने सुना होगा ना, ग्रीस कंट्री, वहाँ से है, और वहाँ से यूरोप। मतलब ये जो एक कॉरिडोर आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यूरोप जा रहा है। मतलब इंडिया से पहले तो मिडिल ईस्ट जाएंगे, उसके बाद वहाँ से यूरोप जाएंगे। अब इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में कि क्या है ये। तो ये पूरी बात है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, फंडामेंटली ये पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होगा हिस्ट्री का, और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको समझना है। इसमें दो सेपरेट कॉरिडोर हैं। एक कॉरिडोर है जिसको ईस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, जो इंडिया को वेस्ट एशिया से जोड़ेगा, मिडिल ईस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा काम होगा वो नॉर्दर्न कॉरिडोर होगा, जो वेस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। मतलब इंडिया से आप वेस्ट एशिया जाएंगे, वेस्ट एशिया से यूरोप जाएंगे, ये इसकी खास बात होगी। इस कॉरिडोर में रेल लिंक होगा। देखिए यहाँ पे आप समझिए इस बात को, इस कॉरिडोर में रेल लिंक होगा जो मल्टी मॉडल क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांसपोर्ट लिंक के तौर पे काम करेगा। ये साउथ ईस्ट एशिया को यूरोप से जोड़ेगा इंडिया के थ्रू। साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया कनेक्टेड है, इंडिया से ये क्या मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेगा, और मिडिल ईस्ट से यूरोप को कनेक्ट करेगा। ये इसकी खास बात होगी। दूसरी बात यह है कि The corridor link will also include electricity cable and hydrogen pipeline high speed data cable। खास बात क्या होगी कि इलेक्ट्रिसिटी केबल होगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन होगा, हाई स्पीड डेटा केबल होगा। और ये IMEEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होगा, ये इंश्योर करेगा कि अनसस्टेनेबल डेब्ट का क्रिएशन नहीं किया जाए, जैसा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना करता आया है। ये इसकी खास बात होगी। दूसरी बात, ये कॉरिडोर जो होगा वो बहुत सारे जॉब्स तो खैर करेगा ही, बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी होगी। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट्स को आसान बनाएगा, और भी बहुत सारी बातें जो आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज़ें इससे फ़ायदा हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा इंडिया की तरफ से। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, आप कह सकते हैं कि उसके विपरीत, ठीक विपरीत, और ये एक अच्छा विज़न लेकर चलने वाला बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।